अनुराग संगल जी पूना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, क्या साधन पथ पर चलने वाले व्यक्ति को खूब उत्साह, प्रसन्न, प्रफुल्लित रहना चाहिए और उत्साह से भजन करना चाहिए, या फिर उदासीन, व्याकुल, बाहर से उदासीन रहना चाहिए, अंदर से प्रसन्न रहना चाहिए। अगर बाहर से प्रसन्नता व्यक्त करेगा तो फंस जाएगा। उसका स्वभाव बाहर से गंभीर, उदास, खिन्नता, और अंदर से अपार आनंद, ये साधक की आंतरिक वृत्ति होती है। अंदर से लबालब आनंद भरा, और ऊपर से देखो तो रूखा दिखाई देता है, खिन्न दिखाई देता है, उदास दिखाई देता है। क्योंकि यदि वो उदास नहीं रहेगा तो फंस जाएगा। तो इसीलिए आदेश है, उदासीनति रही गुसाई। इसीलिए गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। बाहर से खिन्न, उदास, एकदम शांत, गंभीर, और अंदर आनंद की उमंग आ रही। जब वो दशा बाहर फूट पड़ती तब कभी नाचता है, कभी गाता है, फिर उसे लोग की परवाह नहीं, फिर कोई उसे भ्रष्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन तब तक के लिए गंभीर रहे, उदासीन रहे, बाहर से रूखापन रखे, जिससे कोई ज्यादा प्रियता ना दिखावे, ऐसा रखे। ऐसा महापुरुषों ने अपने जीवनी को रखा है, तभी वो ऐसे आनंद में पहुंचे हैं। देखो, जब पौधा छोटा होता है ना तो हम उसे छिपा के रखते हैं, आसपास कटीली झाड़ियां लगाते हैं, और जब पौधा वृक्ष रूप धारण कर लेता है तो उसी के नीचे लीप पोत के स्वच्छ कर देते, कोई भी आके बैठो, अब कोई परेशानी नहीं। लेकिन वही जब पौधा छोटा होता है तो हम बड़े कटीली झाड़ियां लगाते हैं, कहीं मेरे पौधे को कोई जानवर, कोई बकरी, कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो हमारी भक्ति का भी पौधा है, छोटा है, तो हम कटीली झाड़ियां, मतलब उदासीन, खिन्नता, अरतिर्जन संसदी, एकांत सेवन की भावना, इससे हमारा वो जो भक्ति का पौधा है वो वृक्ष, और जब वृक्ष रूप हो गया और सब आओ बैठो आनंदित, सबसे प्रेम व्यवहार, हंसना को, क्योंकि वो समझ गया, उसको युक्ति मिल गई गुरु कृपा से, जिसे कोई फंसा नहीं सकता। अब अपने को वो युक्ति नहीं प्राप्त है, वो स्थिति नहीं प्राप्त है, तो कोई भी हमें फंसा सकता है। मान लो कोई हमें गाली देने लगे, पाखंडी नाटक करता है, तो चुभेगा, जाके चुभा तो गई ना हमारी भक्ति। ऐसी स्थिति आवे कि भरी सभा में कोई हमें अपमानित करे और मुस्कुरा के चल दे, ये स्थिति में आएगा। बुद्धि लड़ाने से नहीं, बुद्धि थोड़ी देर लड़ेगी, इसके बाद हार जाएगी, लेकिन स्थिति स्वाभाविक रहती है। वो स्वाभाविक स्थिति आने तक बाहर उदासीन और गंभीर रहे, और अंदर तो भगवदानंद की बाढ़ आती रहती है। जो उपासक भजन प्रारंभ में नहीं आती, प्रारंभ में तो युद्ध होता है, प्रारंभ में तो उसको लड़ना होता है, उसकी वासनाएं जगत की तरफ ले जाती है, वो प्रभु की तरफ बढ़ना, बार बार जलन, बार बार अशांति, बार बार परास्त होना होता है। लेकिन एक बार जब मन प्रभु में लग जाता है तब वो आनंद की स्थिति होता है। जैसे जैसे आनंद बढ़ता है तो कौन रस बाढ़ो जहां बोलिबो भारी, अब बोलना अच्छा नहीं लगता, ना कहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार, सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। स्थिति आ जाती है।